प्रेम से बोल सतनाम पुरस की जय। संत बाबा घासीदास की जय। संत समाज की जय। आज मैं आप लोगों के समक्ष आत्मज्ञान सतनाम संध्या चैनल के माध्यम से बाबा जी के कुछ ज्ञान रूपी वार्ता को आप लोगों के सामने रखने आया हुआ हूँ। इसमें आप कृपया ध्यान देने की अपार दया करेंगे। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम, साहिब गुरु सतनाम। तो यहाँ पर बाबा जी ने बताया है, सत्य ही मानव का आभूषण है। बाबा जी का जहाँ तस्वीर आता है, कोई भी फोटो एल्बम आता है, उसके पट्टियों पे लिखा जाता है कि सत्य ही मानव का आभूषण है। तो बाबा जी ने कहा, यह सत्य ही मानव का आभूषण मैंने एक लाइन में मेरे संत भाई, मेरे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय संत समाजगण, आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश किया हूँ इसके माध्यम से कि सत्य जो है हमारा आभूषण है। किसका? मानव का आभूषण है। सत्य ही मानव का आभूषण है। तो आभूषण माना जाता है गहना। गहना कई प्रकार से होता है। जैसे मेरे बहनें, मेरे माताएं लोग गहना पहनती हैं अपने आँख में, नाक में और कान में, गला में, हाथ में, पैर में। उसी प्रकार से यहाँ बाबा जी ने बतलाया है, मेरे संत समाजगण, आपके पास भी सत्य ही मानव का आभूषण है। मतलब यह एक गहना है। तो गहना जो है यह कैसे गहना है, इसके मुताबिक ये जो गहना हम माताएं जो पहनती हैं या आप पहनते हैं, कंठी पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं या कुछ रत्न अपने आप में उंगलियों में भी धारण कर लेते हैं, ये क्या है? ये तो बाहरी गहना है। बाहरी जो गहना होता है ना, वह गहना जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं तब उस गहना का आप जब तक जीवित रहते हैं तब तक ही उस गहना का वैल्यू, कीमत रहता है। जैसे कहीं आप इस शरीर को आत्मा निकल करके चला गया तो वह गहना को निकाल लिया जाता है। मतलब यहाँ का गहना यहीं पर ही रह जाता है, छूट जाता है, साथ जाने वाला नहीं होता, साथ जाता भी नहीं है। तो बाबा जी ने कहा, एक गहना जो है यहीं पर छूट जाया करता है और एक गहना बाबा जी ने बतलाया, सत्य ही मानव का आभूषण है। सत्य रूपी गहना जो आप धारण कर रहे हैं, वह गहना आपके साथ चले जाता है। जहाँ कहीं भी आप जाओगे वह गहना आपको छोड़ता नहीं है। वह गहना आपके शरीर में एक बार कहीं आप धारण कर लिए तो वह गहना छूटता नहीं है, वह गहना आपके साथ में चला जाता है। तो बाबा जी ने बताया, स अधत्त मिलैया, सत्य। सत्य का ये 3 ढाई वह अक्षर मिल करके एक शब्द बना जिसको बोला जाता है सत्य। तो इसमें ही आज हम लोग बाबा जी के ज्ञान के माध्यम से इसमें ही कुछ प्रकाश आप लोगों के समक्ष में रखेंगे। इसको कृपया आप ध्यान दीजिएगा। स मतलब पहला अक्षर आता है स। सत्य में पहला अक्षर आता है स। तो यह स का वैल्यू मानवता बाबा जी ने क्या बतलाया है, ये अक्षर से अपन समझते हैं। तो अक्षर स। तो कहे स कहे सड़हा तन माँ, बाबा जी बताया, स कहे सड़हा तन माँ, मत करता है अभिमान। कामा स कहे सड़हा तन माँ, ये तन का जीते सड़हा तने। स कहे सड़हा तन माँ, मत कर
मत कर अभिमान, एक दिन तोला छोड़ दी मान यौ सम्मान, एक दिन तोला छोड़ दी मान यौ सम्मान। बाबा जी बतलाया यह सड़हा तन है, मिनट देखते रहना, यह सड़हा तन है, इस सड़हा तन में आप मत कर अभिमान, गुमान, गुमान नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है। अगर कहीं इसका अभिमान और गुमान कहीं आप करोगे तो एक दिन तोला छोड़ दी मान और सम्मान, एक दिन तोला छोड़ दी मान और सम्मान। मतलब इसमें कहीं आप गुमान गर्भ करने लगोगे तो एक दिन आपको मान सम्मान ये सारी बाहरी वस्तु है ये आपको छोड़ करके चले जाएंगे। दूसरे भावार्थ का और क्या बतलाया है, समय से पहले बदल लो अपने आप को, नहीं तो पछताओगे दिन और रात को, नहीं तो पछताओगे दिन और रात को। समय आता है, समय से पहले अपने आप को बदलना है, अपने आप को बदलना है। मतलब जैसे समय है हमारे पास, उस समय के मुताबिक हमारे में कहीं बदलाव नहीं आ पाया तो क्या हो जाएगा, बाद में हमको दिन रात पछताना पड़ेगा। तो हमको पछताना न पड़े इसके लिए अपने आप को धर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, सत्यता मार्ग में, दया मार्ग में, इसमें अपने आप को लाना है, बदलना है। यह बाबा जी ने बताया है। फिर आगे में क्या बताया, सूखे फसल में पानी डालो, सके मैलू चल रहा है अभी, सूखे फसल में पानी डालो तो हरियाली आ जाएंगे। इसमें सूखे फसल, अगर कोई फसल सूख रहा है उसमें कहीं हम पानी डाल देते हैं तो हरियाली आ जाएंगे। अज्ञानता में समाज सूख चुके हैं, अज्ञानता में समाज सूख चुके हैं, पानी कहाँ से लाओगे? अज्ञानता में समाज सूख चुके हैं, पानी कहाँ से लाओगे? मेरे सन भाई, आप सूखे फसल में पानी डालोगे फसल तो हरियाल जाएंगे, लेकिन अज्ञानता में समाज जो है वो सूखता सूखता चला जा रहा है। उसके लिए पानी हमको कहाँ से मिल पाएगा, कहाँ से हम लाएंगे? इसमें बाबा जी ने कुछ प्रकाश डालने की कोशिश किया है। फसल के प्रकार आप लोग कहीं पानी समय से नहीं दोगे, सत्यता रूपी पानी कहीं नहीं दोगे तो हमारा अज्ञानता जो है हमको एक दिन चपेट खाएगा, अपने जम के मार्ग में ले करके डुबा देगा। इसलिए हमको फसल की तरह ज्ञान रूपी पानी से अज्ञान रूपी अज्ञानता को दूर भजाना है, दूर भेजना है, दूर करना है। फिर आगे में बाबा जी ने बताया संसार की माया संसार की माया का आदर करते हुए रहना है। संसार की से ये जो संसार की माया है इसकी क्या करना है? संसार की माया का आदर करते रहना है। संबंध हर वक्त पुरुष से भी रखना है, संबंध हर वक्त पुरुष से ही रखना है। हमें संसार की माया का आदर करते हुए हर समय हर वक्त संबंध जो है पुरुष पिता सतनाम से हमको रखना है, तभी हम इस सत्य को जान पाए। अन्यथा जानने में मतलब त्रुटि आ गया, भूल गए, आगे चल के हम इस मार्ग में चल नहीं पाए, उस सत्य रूपी गहना को धारण कर नहीं पाए। अन्यथा वो हमारे गहना छूट गया। बाहरी गहना में ही हम मन मस्त रह गए, भीतरी गहना जो हमको धारण करना था, धरना था, उस गहना को छोड़ दिए। उस गहना के बारे में हमको नॉलेज नहीं हो पाया। फिर आगे में बाबा जी ने बताया सरगुण शरीर पाकर भी, क्या? सरगुण शरीर पाकर भी आत्मा को ना भूले, सरगुण शरीर पाकर भी आत्मा को ना भूले, संगीत ध्वनि ही आनंद बाजे तन मन में सुने। मतलब क्या? संगीत ध्वनि ही
अनहद बाजे। संगीत धुनी हमारे पास अनहद बाज रहे हैं दिन रात। दोनों कान को ऐसे बंद कर दो तो वो सुनाई देने लगता है। आपके पास जो अनंत नाद धुनी जो बज रहा है वह आप सुन सकते हैं। बाहर का धुनी जो है वो बजते तक ही आप सुन पाएंगे, लेकिन भीतरी धुनी जो है वह धुन ऐसा धुन है वो अपने आप जब तक आप जीवित हैं तब तक आप सत्यता मार्ग में चलना चाहेंगे तो वह धुन को आप सुन सकते हैं। डेली उसका अनुमोदन कर सकते हैं, उसको डेली ही आप श्रवण पान कर सकते हो। फिर आगे में बाबा जी ने बताया, सत से दुनिया भय सत से खड़े आकाश। क्या? सत से दुनिया भय सत से खड़े आकाश। सत से ही सतनाम बने सत से करे प्रकाश। सत से ही सतनाम बने सत से करे प्रकाश। सत से करे प्रकाश मतलब सत से ही ये दुनिया जो है बन करके तैयार हो गया है और सत में ही ये पड़ा हुआ है। और सत से करे प्रकाश, सत से हम लोग ये कैसे जान जाते हैं कि 12 घंटे बाद अब दिन आने वाला है, 12 घंटे बाद अब रात्रि आने वाला है। अभी 4 बजा है रात्रि के समय, ठीक 2 घंटे बाद अब सवेरे आने वाला है, मतलब सूर्य उदय काल होने वाला है। इसका ज्ञान हमको हो जाता है क्योंकि प्रकृति बनाने वाला सतनाम पुरुष पिता ने ऐसा बना दिया है जिसके दौरान हमको इस बातों में मतलब जानकारी मिल जाता है, जानकारी हो जाता है। तो इसमें ही अपन ध्यान लगाते हुए सतनाम पुरुष पिता कहते हैं, इसमें हमको ध्यान लगाना है कि सत से ही ये दुनिया जो है यह बना हुआ है। फिर आगे साखी में बताया सतनाम पुरुष पिता, संगत में सद्गुण जानो। इसमें संगत में सतगुण जानो, सत्य पुरुष महिमा दिन रात बखानो। सत्य पुरुष महिमा दिन रात बखानो। संस्कार के करो बखाना। किसका? संस्कार के करो बखाना। संपत्ति देह को झूठा माना। संपत्ति देह को झूठा माना। यह संपत्ति है, यह देह है, यह झूठा है। फिर आगे में बताया, सत से समाजा पुरस्तन्म। किसमें? सत से समाजा पुरस्तन्म। हे पुरुष पिता हमारे तन में समाजा। दिन और रात जपो तन मनमा, मतलब दिन रात सत को जपना है। किसमें? तन से, मन से, वचन से, हृदय से, आत्मा से उसको हमको भजना है। फिर कहे, स से संसार की रचना। स से संसार की रचना। स से संसार की रचना, संस्कार हृदय में बसता। यह संस्कार जो है अपने आप हृदय में ही बसाना है। सतगुरु के चरण में आना, संशय सोच सबे मिट जाना। संशय सोच सबे मिट जाना। किसके? स से सदगुरु के चरण में आना। हे सन भाई, सदगुरु के चरण में आओ और अपने आप के मन में जो संशय उठ रहा है, भ्रम उठ रहा है, इसको सब बातों को अपने आप में मिटाना है। ऐसा बाबा जी ने स अक्षर से हमें संबोधित कुछ किया है। संसार की माया का आदर करते हुए संबंध पुरुष से भी रखना है ज्यादा। इसके लिए हमको घोर तपस्या करने की और बाल ब्रह्मचारी बनने की और कहीं जंगल पहाड़ में जा करके तपस्या लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम अपने गृहस्थ जीवन में रह करके इन बातों में अपने आप को आत्मसात कर सकते हैं। ऐसा ज्ञान बाबा जी ने सत्य शब्द जो बना है उसके स अक्षर से बतलाया हुआ है। इस भाग में स का अर्थ है आप लोगों के समक्ष रखा हूँ। अब आगे भाग में आप लोगों को आध्यात्म का ज्ञान श्रवण पान करने को मिलेंगे। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। साहेब गुरु सत्यनाम।